गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका भक्ति काल की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। सभी छात्र छात्राओं को आगे फिर से मैं बताना चाहता हूं कि पहले हमने इससे पहले जो क्लास थी उसमें हमने भक्ति काल की प्रमुख परिस्थितियों के बारे में पढ़ा था कि किन किन परिस्थितियों में भक्ति काल की शुरुआत भारत में हुई थी। मुस्लिम आक्रमणकारियों के बढ़ते प्रभाव के कारण भारत में हिंदुत्व की भावना धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई। भारतीय जो धर्मगुरु थे उनकी और साथ में उनको राजाश्रय देने वाले जो राजागण थे वे लगातार युद्धों में लीन हो चुके थे और युद्ध भूमि में लगातार रहने के कारण उनके कवि लगातार उन्हीं की महिमा गाते जा रहे थे और जो काव्य था वह श्रृंगार और युद्ध वर्णन से भर चुका था। इस कारण भारतीय जनता अब राजाओं से धर्म से विमुख हो चुकी थी और उनका मन है वह एक आत्मिक ग्लानि से भर चुका था और वे अपने धर्म से वे धार्मिक भावनाओं से पराजित हो चुके थे कि भारत में अब कोई भी ऐसा धार्मिक पुरुष या गुरु या संत नहीं बचा है जो धर्म की रक्षा कर सके। राजा भी धर्म की रक्षा करने में, हिंदुत्व की रक्षा करने में विफल होते जा रहे थे। वे भी मुस्लिम आक्रमणकारियों की अधीनता प्राय अपनी राज्य लोलुपता के कारण, अपने राज्य को बचाने के कारण उन्हीं के साथ मिलते जा रहे थे और राज दरबार मुगल या सल्तनत दरबार की वैभवता और विलासिता में डूबते जा रहे थे। इन्हीं परिस्थितियों के बीच भारत में भक्ति काल की शुरुआत हुई जिसमें कबीर, तुलसी, जायसी, सूरदास और अन्य भक्त कवियों ने जैन संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय के द्वारा भारत में अलवार और नयनार भक्ति यानी शिव और विष्णु भक्ति का सूत्रपात किया और इन्हीं के कारण भारत में एक नई विचारधारा यानी हिंदुत्व की विचारधारा को प्रबल करना, वेदों, उपनिषदों, पुराणों की बातों को और ईश्वरीय साधना में अपना मन लगाने की बात धर्मगुरुओं ने लगातार प्रचारित की थी। और इन्हीं की कुछ विशेषताएं, भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां जो हम आगे पढ़ेंगे। आज अगली इस क्लास का टॉपिक रहेगा। इसमें हम जानेंगे कि भक्ति काल के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं रही कि भक्ति काल की जिनके कारण लोग उसकी तरफ आकर्षित होते गए। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार जिस युग में इस भक्ति काल में कबीर, जायसी, तुलसी जैसे प्रसिद्ध रस सिद्ध भक्त कवि और संत महात्मा अपनी दिव्य वाणी से लोगों के सोए हुए अंतःकरण में वैदिक और प्रभु भक्ति की भावना लगातार जगाते चले गए। उनका मन विदेशी आक्रमणकारियों और उनके अत्याचारों से हटाकर प्रभु भक्ति में आशावान बने रहकर निरंतर अपने दुखों के से छुटकारे के लिए प्रार्थना करने में उनका ध्यान लगाते रहे। भक्ति की भावना देश के कोने कोने में साधु संतों के द्वारा फैलाई जाने लगी और इसी कारण इनकी कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां सामने, जिसमें पहली है उत्कृष्ट काव्य यानी भक्तिकालीन कवियों ने साहित्य के प्रति विशाल दृष्टिकोण अपनाया। अपने खुले और चिंतनीय दृष्टिकोण के कारण उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए सामान्य और सरल सहज भाषा में अपने विचारों और वाणियों दोनों की रचना की और सामान्य जनभाषा को उन्हीं की भाषा में अपने अनुभव के आधार पर यानी जैसा समाज में उन्होंने अनुभव किया उसी अनुभव के आधार पर उन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास किया कि लोग प्राय क्यों दुखी रहते हैं, कि कब अपने काव्य में, दोहों में और वाणियों में उपदेशों के अंदर उन्होंने बताया कि जो हम सांसारिक इच्छाएं प्रकट करते हैं, अपने मन में लगातार इच्छाओं को प्रकट करते हैं, उन सांसारिक इच्छाओं के कारण ही मनुष्य लगातार दुखी रहता है। हम अपने सांसारिक दुखों और परेशानियों को भूलकर अपना ध्यान ईश्वर भक्ति में लगाएं
तो हमारे दुख हमें ज़्यादा परेशानी नहीं देंगे और इसी कारण हम प्राय शांत चित्त से अपने विचारों को, अपने जीवन को जी पाएंगे। फिर आगे इसमें अगला है 2 नंबर उत्कृष्ट काव्य हो चुका। उत्कृष्ट काव्य के अंतर्गत है कि भारत में रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, कबीरवाणी, सूर सारावली इत्यादि प्रमुख ग्रंथ हिंदी भाषा, सामान्य जन की भाषा यानी ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में या हिंदी भाषा में तद्भव शब्दावली में लिखे गए, जिनमें जो जन सामान्य में प्रचलित पर्यायवाची शब्दों और प्रमुख ईश्वर के प्रचलित नामों का वर्णन करते हुए इन ग्रंथों की रचना की गई। रामचरितमानस भक्ति काल का सर्व प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ के प्रभाव से लोगों में लगातार राम भक्ति मार्ग प्रचलित होने लगा था। इसके बाद में हम भाव एवं कला पक्ष का समन्वय लोगों की भक्ति काल के कवियों ने साहित्य में भाव पक्ष और कला पक्ष का संयोग किया। भावों और शब्दों के कलात्मक प्रयोग के कारण लोगों की भावनाओं को और लोगों का ध्यान अपने काव्य की ओर आकर्षित किया। जैसा जनमानस सोचता था उन्हीं भावों को उन्होंने अपनी वाणी के अंतर्गत शब्दों में पिरोया और अपने काव्य में अलंकारिक शब्दों के माध्यम से यानी मुहावरों, दोहों, मुहावरों, लोकोक्तियों और तत्सम शब्दों के द्वारा अपने सुंदर रूप में काव्य में लिखा, कविताओं के रूप में, दोहों के रूप में वर्णित किया, जिसे पढ़कर लोगों ने अनुभव किया कि जो संत कवि वही अनुभव करते हैं जो सामान्य जनता अपने जीवन में अनुभव करती है, और जो संतों के ग्रंथ या काव्य लिखे गए हैं वे उन्हीं की वेदनाओं और अभावों के ऊपर लिखे गए हैं। इसी आधार पर लोगों ने उन काव्यों को पढ़ना और उनका भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया और साधु संतों की वाणियों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया था। फिर अगला है भारतीय संस्कृति के पोषक। जो संतों ने वाणियां और ग्रंथ लिखे थे, वाणी और ग्रंथ लिखे थे, उनमें भारतीय वैदिक धर्म, वेदों से दी गई अनेक जो छोटी छोटी कहानियां, प्रसंग का वर्णन उन्होंने अपनी कविताओं, उपदेशों के अंतर्गत किया, जो वास्तव में भारतीय संस्कृति के परिचायक थे और लोगों को फिर से अपनी हिंदू संस्कृति को पहचानने में वे मदद करते थे और लोगों के मनों में अपनी प्राचीन संस्कृति, वैदिक और पौराणिक संस्कृति का गौरव फिर से जागने लगा। अपने हिंदू देवी देवताओं पर फिर से उन्हें अभिमान होने लगा। राम भक्ति, कृष्ण भक्ति और शिव भक्ति पर लोगों का फिर से दृढ़ आत्मविश्वास होने लगा और वे भक्ति के मार्ग द्वारा अपने दुखों का निवारण ढूंढने लगे थे। भक्ति काल और काव्य का समन्वय, भक्ति काल जैसे जैसे बढ़ने लगा वैसे वैसे जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य लगातार जन सामान्य की भाषा में लिखा जाने लगा। जन सामान्य को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भारतीयों को, सामान्य अनपढ़ लोगों को और पढ़े लिखे वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नाथों और सिद्धों ने जन सामान्य की प्रचलित अपभ्रंश भाषा, प्राकृत भाषा, पेंगलम भाषा में और अपशिष्ट भाषा में अपने काव्यों की रचना की, जिन्हें पढ़कर लोग अपने विचारों को उनके अंदर पाते थे और उन्हीं से आकर्षित होकर वे लगातार अपनी भावनाओं को उनसे जोड़ते थे। फिर आगे है भाषा का उत्कृष्ट। भाषा लगातार जन सामान्य की भाषा, अवधी भाषा है, ब्रज भाषा है,
खड़ी बोली है, इनका प्रयोग लगातार काव्य में होने लगा। ब्रज भाषा जो मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, आगरा के आसपास की भाषा है, तो इन ब्रज भाषा में सर्वाधिक काव्य की रचना की गई। फिर उसके बाद में बुंदेलखंड और अयोध्या, अवधपुरी के आसपास की अवधी भाषा जो है उसमें रामचरितमानस की बनारस में तुलसीदास जी ने रचना की। और अवधी भाषा में लिखे गए इस ग्रंथ की प्रसिद्धि के कारण राम भक्ति लगातार हिंदू धर्म के अंदर बढ़ती चली गई और सब लोग राम भक्ति की ओर अग्रसर होने लगे। जन सामान्य की भाषा का प्रयोग होने के कारण ही कबीर के पद, कबीर के दोहे, वाणियाँ, साखियाँ, शिक्षाएं जो थी जन सामान्य की भाषा पर उतर चुकी थी। जैसे कि कबीर की भाषा सदोकड़ी या खिचड़ी भाषा थी, जिसमें हिंदी, पंजाबी और बंगाली, मराठी सभी भाषाओं के, गुजराती, राजस्थानी आदि सभी भाषाओं के शब्द थे। तो इन शब्दों के कारण कबीर जगह जगह जहाँ भी जाते हैं जन सामान्य की भाषा में अपनी शिक्षाओं का, अपने अनुभवों का प्रचार करते और इन्हीं प्रचारों के कारण कबीर जन सामान्य में लगातार प्रसिद्ध होते चले गए। और अन्य कवियों ने भी, भक्ति काल के अन्य कवियों ने भी यही मार्ग अपनाया। जैसे नाथों ने, सिद्धों ने अपनाया था। नाथ जो थे, नाथ संप्रदाय के जितने भी नाथ और योगी थे, वे जगह जगह जिस भी स्थान पर जाते उसी स्थान की भाषा के अनुसार, लोगों के मन के भावों के अनुसार ही अपने उपदेश दिया करते थे और लोगों को अपने ओर आकर्षित करने का प्रयास करते थे और अपने पंथ का प्रचार करते रहे। अपने काव्य में आगे है छंद, रस और अलंकार। भक्तिकालीन साहित्य में प्राय श्रृंगार, वात्सल्य और शांत रस का निरूपण हुआ। श्रृंगार रस के अंतर्गत ईश्वर के रंग रूप, साज सज्जा का वर्णन किया गया, जिसके प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। लोग जो अपने सगुण ईश्वर हैं, जैसे राम है, कृष्ण है, राधा है, सीता है, हनुमान है, तो इनके रूप सौंदर्य के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए प्राय अधिक अलंकारिकता का प्रयोग किया करते थे, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग अधिक करते थे और अपने काव्य को अधिक सुंदर और रसमय बनाने के लिए छंदों का प्रयोग प्राय, जैसे दोहा छंद है, रोला छंद है और हरि गीतिका, मनहरण छंद, इनका प्रयोग इन ग्रंथों में सर्वाधिक किया गया। वात्सल्य, सूरदास के काव्य में जो सूरदास हैं, सूरदास ने भक्ति रस में कृष्ण भक्ति को वात्सल्य रस में यानी कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए माता यशोदा, राधा और गोपियों के श्रृंगार का वर्णन भी किया है। साथ में कृष्ण के प्रति जो उनके बाल मनोभावनाएं हैं, जो माता यशोदा कृष्ण के बाल रूप पर दिन रात मोहित रहती है, नंद बाबा भी उनके प्रति आकर्षित रहते हैं। गोकुल का अर्थात वृंदावन और ब्रज प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के मन में कृष्ण की बाल छवि बसी हुई है। यहाँ तक कि सूरदास जी अति शक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए अपने काव्य में कहते हैं कि आकाश के जो जितने भी स्वर्ग के देवता हैं, वे सभी आकाश में उपस्थित होकर कृष्ण की बाल लीलाओं को लगातार होते देखते थे। तो यह वर्णन पढ़कर लोगों के मन में उत्सुकता उत्सुकता पैदा हो जाती थी कि ईश्वर के साकार रूप को कैसे देखें। और इसी के अंतर्गत जो पहले अनेक आचार्यों ने रसों का अलग अलग वर्णन किया था, तो उसमें सूरदास ने 9 रसों के अंतर्गत 9 रस, जैसे करुण रस, हास रस, शांत रस और रौद्र रस, वीर रस, इनके अंदर श्रृंगार रस, इन सभी के अंदर उन्होंने वात्सल्य रस, भक्ति रस के अलावा भी शांत रस वात्सल्य रस, वत्सल स्थायी भाव की महत्ता बताई और वात्सल्य रस को 9 रसों में स्थान दिया। और इस तरह 10 रसों की संख्या 10 स्वीकार विद्वानों को करनी पड़ी। उसके आगे है
कि इस काल में मूल रूप से विद्वानों ने भक्ति को रस मान लेने की, भक्ति की भावना को भी रस मान लेने की एक प्रवृत्ति दिखाई, जिसके कारण भक्ति रस को 9 रसों में स्थान दिया गया। भक्ति रस के अंतर्गत ईश्वर विषयक रति जो मूल भाव के रूप में ग्रहण की गई कि भक्त है वह लगातार ईश्वर का ध्यान करते करते अपने आनंद की स्थिति में पहुंच जाता है, और इस आनंद की स्थिति को ही भक्ति रस कहा गया, जिसके अंतर्गत साहित्यकारों ने या विद्वानों ने दोहा, सोरठा, चौपाई, छप्पे छंद और सवैया छंद का प्रमुख रूप से प्रयोग किया, जिसमें रसखान कवि को हम देखते हैं। और दोहा प्रमुख रूप से दोहे तो कबीर के गुरु नानक के दोहे दिखाई देते हैं, दोहे हमें पढ़ने को मिलते हैं, और नामदेव के दोहे हैं तो उनको हम पढ़ते हैं। तो इनका संकलन कबीरवाणी और गुरु ग्रंथ साहिब में इनका संकलन सर्वाधिक किया गया है। फिर इसके बाद में नाम की महत्ता इस काल के साहित्य की एक अन्य प्रमुख प्रवृत्ति सामने आती है, वह है नाम की महत्ता। इसमें तुलसी ने 2 प्रकार की भक्ति, निर्गुण एवं सगुण भक्ति, सगुण भक्ति को 2 नामों में बांट दिया गया, एक तो राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति। तो नाम की महत्ता के अंतर्गत इसमें कबीर जी ने निर्गुण राम अनंत ब्रह्म का नाम दिया लोगों को आराधना के लिए, ध्यान करने के लिए, कि ईश्वर है वह निराकार राम है, हर जगह व्याप्त है और सब मनुष्यों के अंदर है। उसे ढूंढने के लिए व्यक्ति को अपने घर का त्याग या संसार से विरक्त होने की जरूरत है, लेकिन अपना घर का त्याग करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी अपने घर पर रहकर ही ईश्वर भक्ति आसानी से कर सकता है। दूसरा इसमें कबीर और दूसरा इसमें थे तुलसीदास, जायसी और सूरदास जैसे, नाभादास जैसे भक्त कवि थे, जिन्होंने सगुण भक्ति मार्ग में राम भक्ति मार्ग और कृष्ण भक्ति मार्ग 2 प्रचलित धाराएं दी, जिनमें तुलसीदास जी ने राम भक्ति पर अधिक महत्व दिया, अर्थात नाम की महत्ता। ईश्वर का कोई एक प्रमुख प्रचलित नाम दिया, जिसमें राम भक्ति अधिक उत्तर भारत में अधिक प्रचलित हुई, जबकि पूर्वी भारत में कृष्ण भक्ति संप्रदाय जो बंगाल के अंदर चैतन्य महाप्रभु के द्वारा गौड़ीय संप्रदाय द्वारा प्रचलित किया गया, जिसमें राधा वल्लभी संप्रदाय है वह ब्रज प्रदेश में प्राय शुरू हुआ। तो इसमें नाम की महत्ता स्वीकार की गई कि ईश्वर का अपने आराध्य देव के नाम की महिमा चारों ओर की जानी आवश्यक है। उसके बाद में अगला है गुरु की महिमा। गुरु की महिमा के अंतर्गत हम आगे पढ़ेंगे कि गुरु की महिमा, कबीर ने गुरु की महिमा को प्रकट करते हुए कबीरदास जी ने भक्ति काल के अंतर्गत यह सबसे बड़ी बात है कि संत कवियों ने अपने उपदेशक, अपने गुरु को सबसे बड़ा अपने काव्य में स्थान दिया कि भक्त के जीवन में उसके गुरु का सबसे बड़ा योगदान होता है, जो उसे इस अज्ञानी संसार से बाहर निकालकर मुक्ति का उपदेश देकर प्रभु भक्ति में उसे लीन करता है। प्रभु को यानी ईश्वर को कैसे प्रसन्न किया जाए, अपने पापों की क्षमा ईश्वर से कैसे मांगी जाए, किस प्रकार हमें भक्ति को अपनाना चाहिए, किन रीतियों से प्रभु को हम प्रसन्न कर सकते हैं, ये सभी बातें हमें गुरु के द्वारा ही ज्ञात होती है। गुरु ही वह एक योजक कड़ी है जो भक्त को, एक सामान्य सांसारिक व्यक्ति को गुरु ही वह कड़ी है जो ईश्वर से साक्षात्कार करवाता है, यानी अपने अनुभव के द्वारा
अपनी प्रचलित विधियों के द्वारा एक अपने शिष्य को, अज्ञानी शिष्य को ज्ञानवान बनाकर ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करवाता है, ईश्वर भक्ति की ओर उसे ईश्वर भक्ति की ओर उन्मुख करता है। तो इसी के अंतर्गत कबीर ने अनेक गुरु की महिमा प्रकट करते हुए दोहे गए हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अर्थात कवि कबीर का इसमें कहने का से तात्पर्य है कि मेरे सामने मेरे सतगुरु और अनंत ब्रह्म साक्षात ईश्वर मेरे सामने खड़े हैं और मैं अपनी अंतरात्मा से कहता हूँ कि तू किसके पहले चरणों में गिरकर वंदन करना चाहेगी। अर्थात कवि कहता है कि मेरे लिए तो, कवि कबीर कहते हैं कि मेरे लिए तो मेरे सतगुरु ही सबसे बड़े हैं, जिन्होंने मुझे निराकार ईश्वर, निराकार राम का ज्ञान मुझे दिया और प्रभु भक्ति करने की अनेक विधियां मुझे सिखाई और उन विधियों के द्वारा ही मुझे आज साक्षात परब्रह्म का, ईश्वर का दर्शन मिला है। जैसे बिना गुरु के संसार को गुण रहित मानते हैं और अन्य इस भक्ति काल को अमीर खुसरो और अलबरूनी ने इसे भक्ति काल को भारतीय हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहकर पुकारा, क्योंकि भक्ति काल के अंतर्गत अनेक महान ग्रंथों की रचना की गई थी। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे कि निर्गुण भक्ति, जब भक्ति मार्ग है, भक्ति काल के अंतर्गत कौन कौन सी प्रचलित भक्ति शाखाएं प्रचारित हुई थी। भक्ति काल के अंतर्गत दो तरह की भक्ति शाखाएं भक्ति काल में भक्ति आंदोलन, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति काव्य परंपरा में बंट चुका था। निर्गुण काव्य धारा में निर्गुण भक्ति मार्ग की काव्य धारा में कबीर जो रामानुज के शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे, रामानंद स्वामी जो बनारस घाट पर रहते थे, तो कबीर को उनसे दीक्षा लेनी थी और उन्हें पता चला कि रामानंद स्वामी सुबह सुबह यहाँ पर प्रतिदिन भोर के समय यहाँ पर आते हैं और ये गंगा नदी में स्नान करते हैं। तो उसी समय उन्होंने भी सोचा कि मैं रात को ही घाट पर लेट जाता हूँ, जो ही सुबह पहले ही सूर्योदय से पहले ही मैं उनसे अकेले में साक्षात्कार करूँगा और ईश्वर भक्ति के नाम या सतगुरु से वह नाम जानूंगा जिससे मैं भक्ति कर सकूँ। और सुबह के समय रामानंद ज्यों ही बनारस में घाट के पास, काशी या वाराणसी में घाट पर पहुँचे तो उनका पैर सीढ़ियों पर लेटे हुए कबीर के हाथ पर गिरा और उन्हें लगा कि उनका पैर किसी मछली पर या किसी जलीय जीव पर गिर गया है। उन्होंने तुरंत ही हड़बड़ाते हुए राम 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 शब्द का उच्चारण किया, तीन बार राम 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 शब्द का उच्चारण किया और इसी निर्गुण राम को कबीर ने अपना ईश्वरीय नाम या गुरु मंत्र मानकर लगातार इसका उच्चारण करते रहे और निर्गुण भक्ति मार्ग की परंपरा का सूत्रपात किया। निर्गुण भक्ति मार्ग की परंपरा का सूत्रपात होने के बाद निर्गुण काव्य की कुछ सामान्य निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं निर्गुण काव्य की विशेषताएं हैं
निर्गुण काव्य की विशेषताएं, निर्गुण काव्य की विशेषताएं, तो इसमें निर्गुण भक्त की निर्गुण पहला है निर्गुण ईश्वर की उपासना। निर्गुण ईश्वर की उपासना से अर्थ है कि कबीर का कहना था कि ईश्वर का कोई रंग रूप आकार, कोई माता पिता, कोई जाति धर्म या कोई जन्म स्थान नहीं है, कोई उसकी कार्यस्थली नहीं है। वह तो इस पूरे संसार में, इस पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में विराजमान है। प्रकृति और ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु उस निराकार ईश्वर के मुख से निकले शब्दों के द्वारा ही रचे गई हैं। और ऐसे ईश्वर की भक्ति करने से हमें वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। और ईश्वर का रूप है वह अनंत है, अखंड है और अनादि है। वह लगातार सतत है और सर्वव्यापी है। उसके गुणों का कोई पूरा बखान नहीं कर सकता और वह किसी को दिखाई नहीं देता, अर्थात व्यक्ति के अंतर्मन में ही विराजमान है। और व्यक्ति अगर सहज भाव से उसकी भक्ति करे तो उसे देख सकता है। फिर उसका दूसरा है ज्ञान और प्रेम। ज्ञान और प्रेम से तात्पर्य है कि कबीर ने कहा कि मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान गुरु से प्राप्त कर प्राणी मात्र के प्रति निष्कपट प्रेम रखकर, अर्थात कहने का अर्थ है कि अगर सांसारिक मनुष्य सतगुरु की महिमा करे और अपने सतगुरु के पास रहकर लगातार ईश्वर भक्ति करता रहे और अपने मन को इतना निष्कपट और शुद्ध बना ले कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक प्राणी मात्र के साथ वह सद्भावना का व्यवहार करे और प्रेम करे, तो वह ईश्वर के साक्षात रूप को देख सकता है। इसके बाद में है गुरु का महत्व। गुरु ही कबीर के अनुसार गुरु ही वह व्यक्ति है जो हमें ईश्वर के साक्षात रूप के बारे में, ईश्वर के गुणों और विशेषताओं के बारे में, उसके कार्यों के बारे में बताता है। गुरु ही वह व्यक्ति है जो अज्ञानी और अज्ञानता और पाप से भरे हुए अपने शिष्य के जीवन को अपने शिक्षाओं, साखियों और अनेक प्रकार के उपदेशों के द्वारा शुद्ध करता है और उसे प्रभु भक्ति की ओर लगाता है। फिर अगला है इसमें भौतिकता का विरोध यानी सांसारिकता का विरोध। निर्गुण भक्ति मार्गी कवि हैं जिनमें नाथ है, सिद्ध है, जिसमें नाथ या नाथ संप्रदाय है, साथ में कबीर पंथी हैं। तो कबीर जी ने अपनी भक्ति मार्ग में, अपनी भक्ति में, निर्गुण भक्ति में बताया कि व्यक्ति को सांसारिकता से बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर अपने आप को शुद्ध रखना चाहिए। फिर अगला है, इसी में कबीर कहते हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अर्थात इस संसार में दुख और सुख की चक्की के बीच में पिस कर कोई भी मनुष्य सुख से जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। इसलिए जो व्यक्ति
पृथ्वी की या संसार की इच्छाओं को त्याग कर ईश्वर में ध्यान लगाता है, वही व्यक्ति सुख से जीवन व्यतीत करता है। समाज सुधार, अनेक धर्मगुरुओं ने, कबीर ने भी समाज में जाति वर्ण व्यवस्था का, जाति और वर्ण व्यवस्था का सुधार किया। छापा तिलक, बाह्य आडंबरों का विरोध किया। फिर उसमें शुद्ध आचरण यानी व्यक्ति और भक्त को अपने आचरण की शुद्धता का प्रचार किया। साधना पद्धति का प्रचार किया कि व्यक्ति अपने घर पर निश्चल भाव से साधना करके ईश्वर